हेलो हेलो हेलो। तो हम वापस आ गए हैं आज के डेली क्वेश्चन के साथ। आज का मतलब है 6 अगस्त के डेली क्वेश्चन के साथ। और 5 का भी वीडियो नहीं डाला है, मुझे पता है, वीडियो बस आ ही रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही बनेगा, साथ में दोनों वीडियोस अपलोड हो जाने चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के डेली क्वेश्चन की तरफ। और क्या, आज का डेली क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड। ये क्वेश्चन ना मतलब है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत बुरी तरीके से घुमाया जाएगा। प्लस इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जिन लोगों के पास भी इससे पहले वो बटन वाले फोन थे ना, मेरे पास था जियो का। मैंने अपनी 11th 12th में यूज किया था। इट वाज अ वेरी नाइस फोन। तो उस फोन में कैसे टाइपिंग होती है उस बारे में एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलता है इस क्वेश्चन को करने से। जिन्होंने नहीं किया है समझ में आ जाएगा, जिन्होंने किया है नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा क्या चल रहा है इसमें। ओके, अभी हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक फोन है। बहुत बढ़िया बात है, बटन वाला फोन है। उसमें दिया गया है कि हमने कीज मैप कर रखी हैं। कौन कौन सी कीज मैप कर रखी हैं, एक काम करता हूं मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। ठीक है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड कंटेनिंग लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ओके, मुझे एक वर्ड दिया होगा लोअर केस इंग्लिश लेटर्स के साथ। तो है कोई वर्ड है, अपने पसंद का कोई भी वर्ड ले लेना, अभी एग्जाम्पल आएगा तब। ठीक है, टेलीफोन keypads have keys mapped to distinct collection of lowercase English letters which can be used to perform words by pushing them. Okay. For example, the key 2 is mapped with ABC. We need to push the key 1 time to type A, 2 time to B and 3 time to C. ठीक है, इसके आगे मैं क्वेश्चन समझा दूं, समझा देता हूं। अच्छा, पूरा पढ़ ही लेते हैं कि हमारे कीज है, मैपिंग है। ये जैसे 2 नंबर की बटन है, उसमें 3 लेटर्स हैं, ए है, बी है और सी है। एक बार दबाऊंगा तो ए टाइप हो जाएगा, 2 बार दबाऊंगा तो बी टाइप हो जाएगा, 3 बार दबाऊंगा तो सी टाइप हो जाएगा। हुआ ए, एक बार दबाया ए, जल्दी जल्दी 2 बार दबाया बी, जल्दी 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 3 बार दबाया सी हो गया। सिमिलरली इस जो 3 नंबर की बटन है, ये बटन का नाम है 3, ठीक है, क्योंकि कीपैड पे जब नंबर दबाते होते तब इस पे 3 दबता था। तो एक बार दबाया डी, दूसरी बार मतलब 2 बार जल्दी जल्दी ई, 3 बार जल्दी जल्दी एफ। ऐसे इसकी बटने मैप है अभी के लिए। कोई भी जो अपना स्टॉक कीपैड फोन रहता है उसमें हमेशा बटने ऐसी ही मैप होती हैं कि नंबर 2 पे ये एबीसी होता है, नंबर 3 पे डीईएफ होता है, और टाइपिंग करते करते उस पर हाथ बैठ जाता है। ओके ओके, यू आर अलाउड टू रीमैप द कीज। अब देखो, जैसे मैपिंग क्या है, 2 पे एबीसी है, तो अब मुझे यहाँ पे रीमैपिंग करने की सुविधा दी है। रीमैपिंग करने का मतलब क्या है, रीमैपिंग करने का मतलब ये है कि मैं जो 2 नंबर की बटन है उस पे मैं एबीसी तो है ही, मैं वहां पे एक्स वाई जेड रख दूं, या फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड रख दूं, या फिर कोई भी अपने पसंद के 3 लेटर्स डाल दूं। मेरे पसंद के 3 लेटर्स नहीं, वो नहीं कर सकते, वो वाला भी नहीं ले सकते। मेरे पसंद की 3 लेटर्स टी ओ आई टॉय। ठीक है, तो मैं लेटर मतलब बटन नंबर 2 पे 3 लेटर्स मैप करवा सकता हूँ, टी ओ वाई टॉय। पहली बार दबाऊंगा तो टी आ जाएगा, दूसरी बार मतलब 2 बार जल्दी जल्दी दबाऊंगा तो ओ आ जाएगा, 3 बार जल्दी जल्दी दबाऊंगा तो वाई आ जाएगा। तो मैंने कौन सी 3 लेटर्स मैप कराए, टी ओ वाई टॉय। क्लियर क्लियर। ऐसे मैं कितने भी लेटर्स मैप करा सकता हूं किसी भी की पे। द कीज कैन बी रीमैप्ड टू एनी अमाउंट ऑफ लेटर्स, बट ईच लेटर मस्ट बी मैप टू एग्जैक्टली 1 की। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि लेटर ए इस पे भी मैप करा दिया, इस पे भी मैप करा दिया, कि इधर से भी ए दब रहा है, इधर से भी ए दब रहा है। इसमें तो फोन खराब हो जाएगा ना भाई। यू नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स the keys to be pushed to type the string word। तो जो भी वर्ड दिया है उसको टाइप करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कीज कितनी बार दबानी पड़ेंगी, मुझे ये पता करना है। और ये मैं रीमैपिंग के बाद पता करूंगा। ठीक है, रीमैपिंग के पहले नहीं। पहले मुझे क्या करना है, पहले रीमैपिंग करनी है। रीमैपिंग के बाद मुझे ऐसे रीमैपिंग करनी है कि जो भी वर्ड मुझे टाइप करना है उसको दबाने में मुझे मिनिमम नंबर ऑफ प्रेसेस कितने लगेंगे वो आ जाए। क्लियर क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा और समझा दूं।
यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी है मेरे पास, एग्जाम्पल्स भी हैं। तो स्टैंडर्ड मैपिंग कैसी होती है, ऐसी होती है। नंबर वन वाली की इन्होंने भूल जाने बोला है। जो अपने पास टोटल कितनी बटने हैं यहाँ पे, अपने पास टोटल 8 बटने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर क्लियर। अभी मेरे पास जो 8 बटने हैं, इन बटनों का नाम क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9। इन बटनों का नाम है, इनके नंबर्स नहीं है। मतलब वैसे कीपैड पे नंबर्स होते हैं, लेकिन अभी आप इनको इन बटनों के आइडेंटिफायर के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। कि ये 2 क्या है, इस बटन का आइडेंटिफायर है और कुछ भी नहीं है। ये 3 क्या है, इस बटन का आइडेंटिफायर है और कुछ भी नहीं है। परफेक्ट। अब अच्छा बताओ, अगर मुझे ई चाहिए तो मुझे 3 वाली बटन कितनी बार दबानी पड़ेगी, 2 बार, ठीक है। 1 बार 2 बार। परफेक्ट। तो मुझे लगता है अभी तक आपको फंक्शनैलिटी समझ में आ गई है। ठीक है, फिर अगर फंक्शनैलिटी समझ में आ गई तो अब हम बढ़ रहे हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। ओके। अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड फोन होता, अभी के लिए पहले मैं मान रहा हूं एक स्टैंडर्ड फोन है मेरे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड फोन जहां पे मैपिंग कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ना मैपिंग स्टैंडर्ड फोन्स में, जो बटन वाले होते हैं। उसमें मुझे ए बी सी डी ई लिखने के लिए कितनी बार बटनें दबानी पड़ेंगी, पहले क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। ओके, ए बी सी डी ई लिख लेते हैं। ये लिख लिया मैंने, ए बी सी डी ई, ये लिख लिया, ठीक है भाई। ओके। गुड लॉर्ड, थैंक गॉड। मैंने लिख लिया ए बी सी डी ई। कूल कूल। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कितने प्रेसेस लगेंगे मुझे, ठीक है। तो ए कितनी बार दबाना पड़ेगा, ए बटन नंबर 2 पे एक बार दबाने में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहली पोजीशन पे मैप है ना। बटन नंबर 2 की पहली पोजीशन में मैप है ये। तो ए एक बार दबाने में आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्रेस कर दिया। बी कितनी बार दबाने में आएगा, बटन नंबर 2 में 2 बार दबाएंगे तब भी आ जाएगा। सी कितनी बार में आएगा, 3 बार दबाने में सी आ जाएगा। डी बटन नंबर 3 को एक बार दबाएंगे, बटन नंबर 3 बटन का नाम है, उसमें पहली पोजीशन पे क्या है, डी है। उसको एक बार दबाएंगे तो डी आ जाएगा, और 2 बार दबाएंगे तो ई आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कितनी बार दबाने पे आ रहा है, 2+1+2+3+1+2 9। तो 9 बार दबाने पे आ रहा है ना। ठीक है, बट क्या ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, अगर मैं मैपिंग अपने मन से कर सकता हूं तो? नहीं तो कोई बात नहीं, मैपिंग इस बार खुद करेंगे। एक काम करो, स्टैंडर्ड मैप, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे अपनी मैपिंग खुद करनी है। कस्टम मैप कहां गए तुम, बना के रखा था ना तुमको, आ जाओ कस्टम मैप, ठीक है। ओके भाई, ये आ गया हमारा कस्टम मैप। अब इस पे मैं अपने मैपिंग मन से करूंगा। अगर मैं मन से मैपिंग कर सकता हूं तो मैं कोई भी बटन 2 बार क्यों दबाऊंगा। मैं की नंबर 2 पे क्या मैप कर देता हूं, ए मैप कर देता हूं। की नंबर 3 पे क्या मैप कर देता हूं, की नंबर 3 पे मैं मैप कर दूंगा बी। की नंबर 4 पे कर दूंगा, मतलब हर एक बटन पे एक एक लेटर मैप कर दूंगा, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जैसे मुझे अभी भी एबीसीडी टाइप करना था, मैं फिर से एबीसीडी टाइप कर रहा हूं। मुझे ए लिखना है तो उसके लिए मैं बटन नंबर 2 एक बार दबाऊंगा, ओके। बटन नंबर 3 भी कितनी बार दबाऊंगा, बटन नंबर 3 भी एक ही बार दबाऊंगा, क्योंकि बी के लिए मुझे बटन नंबर 3 एक ही बार दबानी पड़ेगी। और बटन नंबर सी के लिए कौन से बटन दबाऊंगा, बटन नंबर 4 कितनी बार, एक ही बार। डी के लिए कौन से बटन दबाऊंगा, बटन नंबर 5 कितनी बार, एक बार। ई के लिए कौन से बटन दबाऊंगा, 6 कितनी बार, एक बार। तो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका क्या हुआ, 5। क्या एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है हमको कि द रीमैपिंग गिवन इन द इमेज प्रोवाइड द मिनिमम कॉस्ट। अगर ऐसे रीमैपिंग करें तो इन बटन्स को एक एक बार दबाने में अपना मिनिमम कॉस्ट में काम हो जाएगा, है ना। हाँ, देखो मैंने रीमैपिंग करी और कॉस्ट मेरी 9 से 5 हो गई। सिमिलरली इन्होंने भी रीमैपिंग करके दिखाई थी। हाँ, इन्होंने क्या किया था कि जैसे 2 का पहला पोजीशन पे 1 रख दिया, 3 के पहले पोजीशन पे बी रख दिया, एंड सो ऑन। तो जो बाकी लेटर्स थे ना, उन्होंने उनको भी कहीं कहीं पे डाल दिया कि यहाँ पे एफ और जी डाल दो, यहाँ पे बी के बाद एच और आई डाल दो, तो ताकि बाकी लेटर्स भी कहीं तो एग्जिस्ट करेंगे ना। लेकिन इस वर्ड को टाइप करने के लिए पहले पहले लेटर्स, जो लेटर्स आ रहे हैं, उनको पहली पहली पोजीशन दे दी अलग अलग बटन्स की। पहली पोजीशन मतलब
किसी भी बटन पे बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं कि एक बार दबाया तो पहली पोजीशन का लेटर आता है, दो बार जल्दी जल्दी दबाया तो दूसरी पोजीशन का लेटर आता है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे 5 ही लेटर दबाने हैं तो सब अलग अलग बटन पे उन 5 लेटर को पहली पोजीशन दे दो, मिनिमम में मेरा काम हो जाएगा। है कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आई एम होपिंग समझ में आ रहा हो इतना यहां तक। दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो हमको ये पता है कि हमको मोर और लेस इसमें तीन ही लेटर्स टाइप करने हैं, है ना? एक्स वाई और जेड। ठीक है भाई। तो तीन लेटर्स टाइप करने का लॉजिक मैं कैसे लगा सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ मुझे एक्स कितनी बार टाइप करना है। ठीक है, एक्स मुझे 4 बार टाइप करना है, वाई भी 4 बार टाइप करना है और जेड भी 4 बार टाइप करना है। और एक बार एक्स टाइप करने में मुझे कितनी पुशेस लगने चाहिए? एक ही पुश लगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तीन लेटर्स हैं। तीन लेटर्स मतलब तीन जगहों पे एक्स वाई और जेड अगर मैं असाइन कर दूं, एक्स असाइन कर दिया, वाई असाइन कर दिया और यहां पे जेड असाइन कर दिया। अगर मैंने तीन जगहों पे तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स असाइन कर दिए तो एक्स को टाइप करने के लिए मुझे सिर्फ एक बार बटन दबानी पड़ेगी, वाई को टाइप करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक बार बटन दबानी पड़ेगी, जेड को टाइप करने के लिए भी एक बार। तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड में क्या होगा? एक बार एक्स के लिए, 4 बार एक्स के लिए दबी, 4 बार वाई के लिए दबी, 4 बार जेड के लिए दबी, चार 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 12। तो हो गया 12, बस खत्म। यहां पे देखो 12 आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ? 1 into 4 क्या बोल रहे हैं कि x को एक ही बार दबाना पड़ा ना x प्रिंट कराने के लिए। इमेजिन करो कि अगर मैं x के पीछे यहां पे y डाल देता तो y को एक बार प्रिंट कराने के लिए हमको बटन को 2 बार दबाना पड़ता। समझे? यप। तो वो होता कि y की फ्रीक्वेंसी कितनी होती? 4, और उसको एक बार दबाने के लिए हमें 2 बार बटन दबाना पड़ता। तो प्रेसेस कितने हो जाते हैं y के लिए? डबल। यहां पे 2 into 4 हो रहा होता। सिमिलरली ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कीज हैं वो एक्सीड कर रही हैं, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स जो हैं किसी भी वर्ड में वो एक्सीड कर रहे हैं नंबर ऑफ कीज, और इसी में दिमाग लगना शुरू होता है। ठीक है, ओके। ये बोल रहे हैं हमारे पास वर्ड क्या है? हमारे पास वर्ड ये है। वर्ड लेके जाता हूं मैं। वर्ड आ जाओ भाई। ये आ गया हमारा वर्ड। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि ये अपर केस में चला जाए। जाएगा क्या? नहीं जा रहा भाई, कोई बात नहीं, मत जाओ। ठीक है, ये भी चलेगा। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, इस वर्ड में मैं देख रहा हूँ कि वर्ड से ही कॉपी हुआ है ना? हाँ, वर्ड से ही कॉपी हुआ है। मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं? मेरे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, दो ए हैं तो एक ये हो गया, दो बी हैं तो दो डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, दो सी हैं तो तीन डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, दो डी हैं तो चार डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, दो ई हैं तो पांच डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, दो एफ हैं तो छह डिस्टिंक्ट लेटर हो गए, सात, आठ और नौ डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। लेकिन बटने कितनी है? आठ ही बटने हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकता हूं कि आठों बटनों को एक एक लेटर दे दूं। अगर आठों बटनों को भी एक एक लेटर दे दिया तो कोई ना कोई लेटर बच जाएगा, है ना? हाँ। तो एक काम करते हैं, जैसे अभी तक करते आए हैं ना, सबसे पहले वही काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, कि शुरू से आखिरी तक सबको एक एक बटन दे देते हैं और उसके बाद जो रिपीट होगा उसको पहले वाले के साथ पेयर कर देंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने पहली बटन दी किसको? ए को। दूसरी ये वाली जो बटन थी किसको दी? बी को। ये वाली बटन किसको दे दी? सी को। ये बटन दे दी डी के पास ही है, ई के पास ही है। परफेक्ट, पहले वाले क्वेश्चन का काम आ गया। एफ, जी और एच नाम की बटन को दे दिया ये जगह। अब एक लेटर और है, उसको टाइप कैसे करेंगे? उसको ए के साथ पेयर कर देता हूं। अभी मतलब मैं बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा बिना ज्यादा सोचे चलता जा रहा हूं, ठीक है? ओके।
ऐसा क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई बात नहीं, किसी रीजन से नहीं बढ़ रहा होगा। तो हमारे पास, हाँ, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और इसमें हमने ये मैपिंग कर दी है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई को रिपीट कर दिया है। तो अब इसका काउंट देख लेते हैं, काउंट कितना आएगा। यहाँ पे निकालें काउंट। ओके, काउंट कैसे निकलता है? ए कितनी बार है? दो बार है, दो बार ए है, और दो बार ए जो है उसको एक बार ए दबाने में कितना की दबाना पड़ता है? एक बार अगर बटन नंबर 2 दबाओ तो ए आ जाता है, तो 2 × 1। ठीक है, ओके। इसमें ऐड क्या होगा? इसमें ऐड होगा कि 3 में बी कितना बार है? बी दो बार दिख रहा है हमें, 2, और बी कितनी बार में आ जाता है? एक बार में आ जाता है, परफेक्ट। सी कितना बार है? सी भी 3 बार है, नहीं, सी भी दो बार है, डी भी दो बार है, ई भी दो बार है, एफ भी दो बार है, जी भी, मतलब सिर्फ आई ज्यादा बार है, बाकी सब दो ही दो बार है। तो मैं दो कॉमन लेता हूं, ठीक है। और दो कॉमन लेने के बाद मैं बोल देता हूं कि ए ए का एक बार, बी के लिए एक बार दबाना पड़ता है, सी के लिए एक बार दबाना पड़ता है, क्योंकि सब पहले पहले पोजीशन पे है ना, तो जो पहली पोजीशन है उसको प्रिंट करने के लिए एक बार दबाना पड़ेगा। डी के लिए एक बार दबाना पड़ता है, ई के लिए एक बार दबाना पड़ता है, एफ के लिए एक बार, जी के लिए एक बार, एच के लिए एक बार, आई के लिए दो बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। और आई कितनी बार है? आई है भी ज्यादा बार, तो आई का अक्रेंस कितना है? अक्रेंस है आई का 5 टाइम्स। और एक बार आई लाने के लिए कितनी बार बटन दबाना पड़ता है? एक बार आई लाने के लिए दो बार बटन दबाना पड़ता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर, अगर अभी जैसा हम मैपिंग कर रहे हैं कि शुरू से आखिरी तक ज्यादा सोचो मत कौन कितनी बार आ रहा है, बस मैपिंग करते जाओ, तो कितना आंसर आएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 8 हो गया, 16 हो गया, ये 16 + 10 26 आएगा इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं क्या कोई बेटर तरीका है मैपिंग करने का। ठीक है भाई, ये मैंने इसको कॉपी किया, हम आ गए यहाँ पे। ये क्या होता रहता है इसमें? This thing is hanging today for some reason. Okay, better. Yep, perfect. हाँ, अब हम अगर मैपिंग ऐसे करें कि अभी हमने क्या किया, हमने बस ऑर्डर से जो पहले हमको लेटर डिस्टिंक्ट मिला उसको बटन का पहला पोजीशन असाइन कर दिया। पहला पोजीशन असाइन करने का मतलब है कि उस बटन को मैं, मतलब एक बार दबा के कम बार प्रेस करके लेटर प्रेस करा सकता हूं। तो अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, जो लेटर सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है उसको ऐसी जगह पे रखूंगा कि उसको कम बार प्रेस करके प्रिंट करा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आई को किसी भी उसका फर्स्ट पोजीशन दे दूं और ए को बाद वाला पोजीशन दूं, क्योंकि ए बी सी ये तो इक्वल टाइम से अपीयर हो रहे हैं, तो आई को पहला पोजीशन दे दिया। क्यों आई को पहला पोजीशन दे दिया? आई को पहला पोजीशन इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है, तो उसको कम बार प्रेस करने में प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा काउंट में क्या डिफरेंस आएगा भाई? काउंट कैसे निकालते थे? आई का अकरेंस मल्टीप्लाइड बाय आई को प्रिंट करने के लिए कितना बार बटन दबाना पड़ता है? 1। ओके, उसके बाद अकरेंस किसका है? फिर तो बाकी सबका अकरेंस दो दो बार ही है, हमको पता है। और इन सब के लिए बटन कितना बार दबाना पड़ता है? इन सब के लिए बटन दबाना पड़ता है एक एक बार। ठीक है, तो एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए दबाया, एक बार सी के लिए दबाया, एक बार बी के लिए दबाया, एक बार सी के लिए दबाया, एक बार डी के लिए दबाया, एक बार ई के लिए दबाया, एक बार एफ के लिए दबाया, जी के लिए, एच के लिए। ठीक है, लेकिन जब ए प्रिंट करना होगा तब उसका अकरेंस कितना है? दो बार ही उसका अकरेंस, बट उसकी हर अकरेंस को प्रिंट करने के लिए दो बार बटन दबाना पड़ेगा। की नंबर 2 को दो बार दबाएंगे तब ए आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे काउंट कितना आता है। ये हो गया आई, आई का हो गया 5, ये हो गया कितना?
7 हो गया ये, 7 into 2 14, so 5 plus 14 is 19, 19 plus 4 is 23। तो यहां पे काउंट आ रहा है 23, वहां पे कितना आ रहा था, वहां पे आ रहा था 26। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में काउंट कितना आ रहा है 24। हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया था करते समय। आई कितना, 5 बार था, 6 बार था, अच्छा आई 6 बार है, हमने 5 बार लिया इसलिए हमारा एक का डिफरेंस आ रहा है और कुछ गड़बड़ नहीं है। कूल कूल। तो अभी तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये समझ गए होंगे आप लोग कि मैपिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि जो भी कैरेक्टर मेरे वर्ड में ज्यादा बार आ रहा है उसको मैं मैप कर दूं ऐसे कि उसके लिए मैं कम से कम बार की को प्रेस करूं, मतलब उसके आगे की पोजीशंस मिले हमेशा। राइट राइट। तो कैसे करूंगा मैं ये, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जो मुझे एल्गोरिथम समझ में आ रहा है या जो पूरा पैटर्न समझ में आ रहा है वो ये है कि जब मैं मैपिंग करता हूं तब मुझे करना है कि जो ज्यादा अक्रेंस है उसको पहले मैप कर देना है। तो पहले एक काम करता हूं कि पहले के जो कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी अक्रेंस सबसे ज्यादा है, ऐसे 8 कीज हैं, उन सबको पहली पहली पोजीशन असाइन कर दूंगा। तो ऐसे 8 कैरेक्टर्स को क्या करता हूं, पहली पोजीशन असाइन कर देता हूं जिनकी अकरेंस ज्यादा है। उसके बाद जिनकी अकरेंस इनसे कम है हायरार्की में, उनको सेकंड पोजीशन असाइन करना शुरू कर दूंगा इन कीज की, है ना। समझ रहे हो कि जैसे यहां पे मैंने आई की अकरेंस ज्यादा है तो सबसे पहले आई को कर दिया। अगर आई जैसे और भी कैरेक्टर्स होते जिनकी अकरेंस ज्यादा होती तो सबसे पहले उनको असाइन करना शुरू करूंगा। एज सुन एज मेरे 8 कैरेक्टर्स खत्म हो गए जिनका असाइनमेंट कर दिया, जिनका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन द वर्ड ज्यादा था, तो फिर मैं देखूंगा अब अगले 8 बार, मतलब अगला 8 यानी 2 बार प्रेस करने पे लेटर आएगा, उन लेटर्स को असाइन करना शुरू करूंगा, वो भी कैसे, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पे। फिर अगले 8 को असाइन करूंगा और फिर अगले 8 को असाइन करूंगा, नहीं 8 + 8 + 8 + 2, क्योंकि 26 तो टोटल लेटर्स ही असाइन करने हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे असाइन करूंगा तो मेरी मैपिंग हमेशा इस तरीके से होगी कि मैं हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ प्रेसेस करूं। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा बार प्रेस होता है वो जल्दी असाइन हो गया तो उसको एक बार प्रिंट करने के लिए कम बार प्रेस करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। अब कैसे करें, तो अब मैंने यहां पे किसी भी वर्ड में अकरेंस की बात करी है ना। तो अकरेंस कैसे निकालते हैं किसी भी वर्ड में किसी भी कैरेक्टर का, हैश मैप से। हैश मैप से, बिल्कुल हैश मैप से निकलते हैं। तो चलिए हैश मैप बना लेते हैं फिर हम। हैश मैप बना लेंगे हम वर्ड में कैरेक्टर्स का। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 रहेगा क्रिएट हैश मैप ऑफ कैरेक्टर्स इन वर्ड। कैरेक्टर्स इन वर्ड। स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप एक तो स्टेप 1 हो गया कि हैश मैप बना लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्टेप 2 ये है कि मैंने बोला कि हैश मैप बना लिया मैंने, और अब मुझे शुरू के 8 कीज असाइन करनी है, तो मैं इसको 8 लेटर्स को असाइन कर सकता हूं, बिल्कुल सही। तो मैं शुरू के हैश मैप में जो ऐसे लेटर्स हैं जिनका अक्रेंस सबसे ज्यादा है, ऐसे 8 लेटर्स को जिनका अक्रेंस ज्यादा है उनको असाइन कर देता हूं। क्या असाइन कर देता हूं, शुरू की 8 कीज। लेकिन अब ये अक्रेंस ज्यादा होने के लिए हैश मैप को सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 2 होना चाहिए सॉर्ट हैश मैप, ताकि मैं हैश मैप पे ज्यादा अकरेंस वाले उस पर इटरेट कर पाऊं और ऐसा 8 बार इटरेट करूं। जैसे 8 बार इटरेट करूं तो शुरू के 8 कैरेक्टर्स को मैं कीज असाइन करता जाऊं कि भाई तुम्हारा क्या मल्टीप्लायर क्या है, 1 है। या फिर तुमको एक एक बार दबाने पे ऐसे ये जो 8 कैरेक्टर हैं जो ज्यादा बार आ रहे हैं ये एक एक बार दबाने पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सॉर्ट हैश मैप। थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है। थर्ड स्टेप सिंपल है कि असाइन मल्टीप्लायर्स या असाइन टाइम्स टू बी प्रेस्ड। टू प्रेस टाइम्स बोलता हूं इसको मैं, ठीक है, टू प्रेस टाइम्स टू ईच कैरेक्टर।
जिन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उनको टू प्रेस मतलब उनको प्रिंट करने के लिए दबाने का टाइम कम से कम देना शुरू करेगा, मतलब उनको आगे की पोजीशन मिलेगी किसी भी बटन में। ये आई गेस क्लियर हो गया होगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूं। स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 कुछ नहीं होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रेसेस। कैलकुलेट की स्पेलिंग कितनी बढ़िया लिखी है मैंने, वाह 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 वाह। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रेसेस। ओके ओके। तो जैसे हमने हैश मैप बना के सॉर्टिंग की ना, तो हम ऑटोमेटिकली मिनिमम नंबर ऑफ प्रेसेस की तरफ ही देख रहे होंगे, तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रेसेस भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो नंबर मिनिमम ही आएगा। चिल चिल। तो एक बार कोड लिख लेते हैं, कोड का ड्राई रन कर लेंगे किसी वर्ड पे, तो हम होपिंग आपको वो समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं कि मैंने क्या बोला, शुरू के जो 8 सबसे ज्यादा अकरिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको क्या पोजीशन 1 मल्टीप्लाई, उनको पोजीशन 1 दूंगा, मतलब उनको एक बार दबाना रहेगा, तो उनकी टू प्रेस वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कहां से कहां तक? शून्य से लेके, अरे रे, यप, शून्य से लेकर, कुछ गड़बड़ हो गई है, रीलोड हो जाइए सर। शून्य से लेकर 8 कैरेक्टर्स, मतलब बेसिकली 8 कैरेक्टर, तो शून्य से 8 नहीं, शून्य से 7 तक जो कैरेक्टर्स होंगे इंडाइसिस पे, किसमें? हैश मैप पे सॉर्ट करने के बाद, वो कैसे होंगे? वो उनको टू प्रेस कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि 7 से लेकर 15वीं पोजीशन तक आएंगे, उनका टू प्रेस वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। 7 से लेके 15वीं क्यों? क्योंकि मेरी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। आसान भाषा में ये 8वें से लेके 16वें कैरेक्टर्स होंगे इन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका टू प्रेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। और ऐसे सिमिलरली चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ओके ओके। तो मैं कोड दिखा दूं अब, ये लो कोड देख लो भाई। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 था हैश मैप बनाना, तो ये बन गया हैश मैप, इनिशियलाइज हो गया। ओहो, ये हैश मैप इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। ये मैंने हैश मैप की वैल्यूज पॉपुलेट कर दी। ये क्या है? हमारा फॉर ईच लूप है। कूल। यहाँ पे मैंने, ये स्टेप क्या है? ये मैंने हर कैरेक्टर का कितना अकरेंस है वो फीड किया है इसमें, कुछ भी नहीं है। जो सी एच कैरेक्टर है उसको मैं ए से माइनस करूंगा, उससे मुझे उसका क्या एस्काई कोड मिल जाएगा, और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को, ए आर आर, वो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को मैं सिंपली इंक्रीज कर दूंगा, किसमें? मेरे ए आर आर नाम के हैश मैप में। कूल कूल। तो ये हो गया मेरा कौन सा स्टेप? ये मेरा हैश मैप डिक्लेयर हुआ है, वैसे यहाँ पे इनिशियलाइज तो नीचे हुआ है, डिक्लेयर, यहाँ पे इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे सॉर्टेड। स्टेप नंबर 2 क्या था? सॉर्ट करना। अब काउंट क्या है यहाँ पे? बताओ बताओ, काउंट क्या है? काउंट ये है कि अभी मेरा हैश मैप में कौन सा कैरेक्टर चल रहा है, मतलब मैं हैश मैप के कौन से एरे पे हूं, कौन से इंडेक्स पे हूं, हैश मैप के कौन से इंडेक्स पे हूं, वो मेरे काउंट में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग कितनी देर की हो गई है? 29 मिनट की। ये रिकॉर्डिंग अभी के लिए रोकनी पड़ेगी, सो थैंक यू।